हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे बीबीएस का फॉर लिफ्ट। तो हमारी जो लिफ्ट वाल है उसका बीबीएस हम बनाएंगे। एक्सेल में भी मैं आपको उसको बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है। तो अगर आपसे बीबीएस बनाना नहीं आता है या फिर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं लास्ट तक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि हमें ये फाउंडेशन का लेआउट प्लान दे रखा है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके रखा हुआ है ताकि आपको इजीली दिख पाए। तो यहाँ पर फाउंडेशन का जो लेआउट प्लान है, यानी कि जो आपका राफ्ट का लेआउट प्लान है, वहाँ पर आपको लिफ्ट का लेआउट प्लान भी दे रखा है कि आपकी जो वॉल्स हैं वो किस तरीके से रहेंगी। और फिर इसका आपको सेक्शन मिलता है। सेक्शन में आपको डिटेल्स दे रखी है कि आपकी जो वॉल्स हैं वहाँ पर आपकी किस तरीके से बार्स लगेंगी, कितना mm डायमीटर होगा और कितनी स्पेसिंग से बार्स लग रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसने हमें बता रखा है कि हमारा जो लिफ्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि ये हमारा जो लिफ्ट का लेआउट प्लान है वो इसने हमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसने हमें सेक्शन दे रखे हैं लिफ्ट के, ये आप देख सकते हो यहाँ। तो ये सेक्शन देखा, यहाँ पर आपको सेक्शन की डिटेल्स दे रखी है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वॉल्स है वो किस तरीके से यहाँ पर लगेंगी, ठीक है। तो ये आपकी एक वॉल ये आ रही है लिफ्ट की, इसके बाद दूसरी वॉल आपकी यहाँ पर आएगी, तीसरी वॉल आपकी ये है, इसके बाद आपकी चौथी वॉल यहाँ पर आपको दे रखी है, पांचवी वॉल आपकी ये है लिफ्ट की, और इसके बाद आपकी छठवीं वॉल जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। तो इस तरीके से आपकी जो लिफ्ट की वो वॉल्स हैं आपको यहाँ पर बता रखा है। इस तरीके से यहाँ पर इसका लेआउट होगा। और सेक्शन में आपको यहाँ पर जो सेक्शन इसने कट किया है वो इस तरीके से यहाँ पर इसने सेक्शन कट किया है। ये आपको दिखा रहा है सेक्शन L1 तो इस तरीके से जब ये सेक्शन कट करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब इसने यहाँ पर L1 सेक्शन कट किया तो आपको 3 वॉल दिखेंगे यहाँ पर सेक्शन में, ठीक है। तो सेक्शन को हमें समझना है। और 3 वॉल कौन सी होंगी, वो एक वॉल आपको ये दिख रही है, एक वॉल आपको ये दिख रही है और एक वॉल आपको यहाँ पर दिख रही है। तो 3 वॉल आपको यहाँ पर सेक्शन में दिख रही है। अब 3 वॉल वो कहाँ आपको सेक्शन में, एक वॉल आपकी ये हैगी, दूसरी वॉल आपको यहाँ पर दिख रही है और तीसरी वॉल आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरीके से 3 वॉल आपको यहाँ पर सेक्शन में दिख रही है। अब सेक्शन हम देखेंगे, सेक्शन में हमें क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब हमें क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर बता रहा है। देखो, सबसे पहले आपको बता रहा है कि आपकी 8 mm डायमीटर की बार लग रही है और 200 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने हमें इस तरीके से सर्किल बना के रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको सर्किल बना के दिखा रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे तो ये सर्किल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि आपकी जो बार्स हैं वो 8 mm डायमीटर की बार है और 200 की स्पेसिंग से लग रही है। और ये हमें सर्किल में बता रहा है कि जो हमारी डॉट बार्स है, ये हमारी जो डॉट बार्स है वो हमारी 8 mm डायमीटर की बार्स हैं और आपकी 200 की स्पेसिंग से लग रही है, यानी कि ये हमारे वॉल के बाइंडर्स हैं। और इसमें हमें बता रहा है दूसरे पार्ट में यहाँ पर 8 mm डायमीटर की बार्स है और ये भी हमारी 200 की स्पेसिंग से लग रही है, यानी कि जो हमारी वर्टिकल बार्स हैं उसके बारे में यह हमें बता रहा है। वर्टिकल बार्स हमारी इस तरीके से यहाँ से लगते हुए आ रही हैं और ऐसे कंटिन्यू ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो पहले हमें वर्टिकल बार्स निकालनी है, कटिंग लेंथ और नंबर्स, उसके बाद हमारे जो बाइंडर्स लगेंगे उसकी कटिंग लेंथ और उसके नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर। तो हम समझ लेते हैं कि हमारी अगर वॉल है, लिफ्ट वॉल है, तो उसमें किस तरीके से बार लगेंगी। मैं उसका एक व्यू आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मान लो कि इस तरीके से आपकी वॉल है लिफ्ट की, तो इसमें आपकी बार्स कैसे लगेंगी। तो इसमें जो आपकी बार लगेगी वो इस तरीके से लगेगी, ठीक है। वर्टिकल बार्स आपकी ऐसे लग रही है, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर वर्टिकल बार्स। और ये आपकी जो एक बार है उससे दूसरी बार की जो स्पेसिंग है वो आपको दे रखी है उसने 200 सेंटर टू सेंटर, और इनका जो डायमीटर है वो आपको बता रहा है 8 mm डायमीटर की बार्स लग रही है। इस तरीके से आपकी बार्स लग रही है। और इसके बाद हमारे जो बाइंडर्स हैं जो कि हमें डॉट में दिखा रहा है वो हमारी कैसे लगेंगे, वो हमारी लगेंगी इस तरीके से, ठीक है। ये वॉल की लेंथ में लग रही है और एक बार से दूसरी बार की स्पेसिंग भी इसकी भी जो है वो आपकी 200 सेंटर टू सेंटर रहेगी। और इसका भी जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 8 mm। तो इस तरीके से आपकी वॉल में बार्स लगती हैं। तो यहाँ पर जो हमें हॉरिजॉन्टल बार्स दिख रही हैं उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी फेस बार है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये आपके बाइंडर्स हैं। और वर्टिकल बार, 2 तरीके की बार्स लग रही हैं। तो हमें यहाँ पर वर्टिकल बार की कटिंग लें तो इनके नंबर्स निकालने हैं, और इसी तरीके से हमारी जो हॉरिजॉन्टल बार है इनके हमें नंबर्स और कटिंग लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम फिर से वापस से ड्राइंग पे आ जाते हैं। तो ड्राइंग पे आके आप देखेंगे कि हमें एटलीस्ट यहाँ पर एक वॉल का कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पर, कि अगर हम इस वॉल की बड़ी वाली जो हमारी वॉल है इसका कैलकुलेशन करें तो इसकी वर्टिकल बार की कटिंग लेंथ क्या होगी और कैसे हम उसके नंबर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी एक ये जो बड़ी वाली वॉल है उसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो बार है वो इस तरीके से, जो हमारी राफ्ट फाउंडेशन है, यहाँ पर आप देखो 2 केस आपको दे रखे हैं। एक तो आपकी जो राफ्ट है जो पूरी बिल्डिंग के लिए है वो आपकी इस तरीके से आपको दे रखी है, और जो लिफ्ट का पोर्शन है वो थोड़ा सा और डाउन होकर जा रहा है, वो इस तरीके से नीचे आ रहा है, राफ्ट से थोड़ा सा और डाउन जा रहा है, ठीक है। तो आपकी जो लिफ्ट वाली बार्स है वो लिफ्ट की जो राफ्ट है वहाँ से निकल करके आ रही हैं, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो है आपकी वो यहाँ से निकल के आ रही है, इस तरीके से लग रही है। और यहाँ पर जो आपका बीम है, जो प्लिंथ लेवल पे जो आपका प्लिंथ बीम है उसमें आकर के ये बार्स जो है वो इस तरीके से एंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बार्स लगेंगी, यानी कि वो इस तरीके से निकल के आ रही है नीचे से, ऐसे ऊपर जाएगी
और यहाँ पर बीम में आकर के एंड हो जाएगी वो जो आपका प्लिंथ बीम है। इसको हम जूम कर लेते हैं यहाँ पर, और अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ जो है वो आपकी सभी बार्स की सेम आएगी जब हम वर्टिकल बार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल बार जो है वो आपकी राफ्ट से निकल के आ रही है और फिर वो जाकर के बीम में एंड हो रही है आपकी जो प्लिंथ बीम है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल बार्स है उनकी जो कटिंग लेंथ है वो सभी की सेम होगी, आपको अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि सभी वॉल की जो हाइट है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले उसने हमें दे दिया कि जब यहाँ से बार लगना स्टार्ट होगी तो वो आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपकी 300 mm आपको बता रखा है इसने डायरेक्टली यहाँ पर कि ये जो है आपका वो 300 mm है। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल पोर्शन की हम बात करें, ये ऐसे जा रहा है यहाँ पर और फिर ये ऐसे कंटिन्यू होकर बीम में और इस तरीके से ये एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमें दे रखा है इसने 450 जो है आपकी प्लिंथ बीम की डेप्थ भी है। ठीक है, 450 आपको दे रहा है और फिर आपका जो है ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से नीचे आपकी बार इस तरीके से आ रही है ऐसे। ठीक है, और यहाँ तक आपको दे रखा है इसने ये 1500 mm। अब यहाँ पर हम 1500 mm की जब बात कर रहे हैं तो ये 1500 mm आपको दे रखा है जो आपका जो मेन राफ्ट है उसके नीचे जो पीसीसी है उसके बॉटम तक आपको 1500 दे रहा है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी दोनों राफ्ट की जो डेप्थ है वो 800 mm है, इसकी डेप्थ भी 800 mm है और यहाँ पर भी जो आपकी डेप्थ है वो 800 mm है। लेकिन हमें जो 1500 दे रखा है वो हमें मेन राफ्ट के नीचे जो पीसीसी है उसके बॉटम तक दे रखा है 1500। अब इसके बाद नीचे का पोर्शन कितना बचता है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है 400 mm। अब 400 mm कहाँ से बता रहा है, 400 mm आपको बता रहा है जो आपकी मेन राफ्ट है उसके टॉप से और यहाँ पर जो आपकी राफ्ट का बॉटम है, जो लिफ्ट की राफ्ट का बॉटम है वहां तक आपको 400 mm यहाँ पर बता रहा है। लेकिन 1500 से हम जो है 1500 लेकर के हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं इस पॉइंट तक। तो अब हम 400 नहीं ले सकते क्योंकि 400 पीसीसी की थिकनेस को इंक्लूड कर रहा है। तो 400 में से हम पीसीसी की थिकनेस माइनस कर लेंगे तो हमें ये 300 mm यहाँ पर हमें मिल जाता है, जो कि हमारे जो हमारा लिफ्ट का राफ्ट है उसके बॉटम तक हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले 300 mm लेंगे। 300 mm लिया जो कि हमें डायरेक्टली दे रखा है, जब हमारा जो बार है वो बेंड होगा तो उसका जो छोटा वाला पार्ट है वो आपका 300 mm होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें लेना है ये 300 mm, नीचे से हम कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं। तो 300 mm हम लेकर के ये जो हमें 400 mm दे रखा है वो पीसीसी के टॉप तक दे रखा है, हम उसको माइनस करेंगे थिकनेस को पीसीसी की जो कि 100 mm है। तो हम यहाँ पर 400 mm लेकर के उसमें से पीसीसी की थिकनेस जो है वो माइनस कर देंगे 100 mm। और इसके बाद फिर हम 1500 mm ऐड करेंगे डायरेक्टली, जो कि हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर ग्राउंड लेवल तक। और ग्राउंड लेवल से हम ऐड कर देंगे 450 प्लस 450। ठीक है, 450 ऐड करने के बाद हम यहाँ पर जो है ऐड कर देंगे डायरेक्टली जो हमारी बार है वो इस तरीके से आएगी। यहाँ पर आप देखो ये ऐसे आ रही है और फिर ये ऐसे बीम की चौड़ाई में जो है वो बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बीम की जो हमारी चौड़ाई है प्लिंथ बीम की 230 mm उसको हमने ले लिया। लेकिन अभी हमने कोई भी कवर वगैरह यहाँ पर माइनस नहीं किया है। अब कवर कहाँ कहाँ से माइनस होगा वो देखो आप। तो जब हमने देखा कि नीचे से जब हमारी बार लग रही है तो सबसे पहले 300 mm यहाँ पर इस वाले पार्ट में कोई कवर माइनस नहीं हो रहा है। लेकिन जब बार यहाँ से ऊपर से आ रही है, जब बार ये जो है ऊपर से आएगी इस तरीके से नीचे तक, तो यहाँ पर जो है जो आपको 400 दे रखा है, जो हमने 400 लिया है वो आपको बिल्कुल नीचे तक दे रखा है। लेकिन यहाँ से हमें कवर माइनस करना पड़ेगा राफ्ट का। तो राफ्ट का कवर हम यहाँ से माइनस करेंगे 75 mm का। 75 mm का कवर हमने यहाँ से बॉटम से माइनस कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे जब हमारी बार ऊपर को कंटिन्यू होगी तो बीच में कोई कवर नहीं है, वो कंटिन्यू जा रही है ऐसे वॉल में। और फिर जब वो बीम में जाएगी ऊपर जो प्लिंथ बीम है आपका, वहाँ पर आकर के आपका कवर एक माइनस होगा बीम का। तो 25 mm का कवर हमने यहाँ पर माइनस कर दिया बीम का। और फिर इसके बाद ये इस तरीके से बेंड हो रही है। तो जब बेंड होगी यहाँ पर बीम की चौड़ाई में तो दोनों साइड से आपका जो है कवर माइनस होगा। यहाँ पर -25 -25 बीम में दो साइड ये कवर आपका माइनस हो रहा है और एक साइड जब वो ऊपर जा रही है तो ऊपर से टॉप कवर बीम का, तो बीम का टॉप कवर, बीम के साइड कवर आपके माइनस हो रहे हैं और एक आपका राफ्ट का कवर नीचे से माइनस हो रहा है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे -2D और -2D इस तरीके से हम इसको कर देंगे 4D क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह वो बीम में जाकर के बेंड हो रही है और एक जगह नीचे बेंड हो रही है। तो यहाँ पर आपको बेंड लॉस डिडक्ट करना पड़ेगा 2 × 2D। ठीक है, यहाँ पर -2D हमने कर दिया और D इज द डायमीटर ऑफ बार जो कि आपका 8 mm है। तो यहाँ पर आपको कटिंग लेंथ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं अभी आगे एक्सेल में दिखाऊंगा आपको। इसके बाद इसके नंबर्स हमें निकालने, तो नंबर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब नंबर्स निकालने के लिए हमें लेनी पड़ेगी वॉल की लेंथ। अब हमारा सेक्शन से काम नहीं चलेगा, अब हम जाएंगे वापस जो हमारा लेआउट प्लान है वहां पर जाकर के हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आपकी जो बार्स है उनका नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको वॉल की लेंथ लेनी है, क्योंकि ये जो वर्टिकल बार्स है वो वॉल की लेंथ में लग रही है और 200 की स्पेसिंग से लग रही है। तो वॉल की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमें जो वॉल की लेंथ निकालनी है वो हमें निकालनी है यहाँ से कॉलम के बाद। ठीक है, आपको कॉलम में अंदर एंटर नहीं करना है, लेकिन हमारी जो ग्रिड लाइन की डिस्टेंस दे रखी है वो हमें दे रखी है कॉलम के फेस से या फिर सेंटर से, जहाँ से भी है वो हम देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें जो ग्रिड लाइन दे रखी है, हमें कौन कौन सी ग्रिड लाइन दे रखी है यहाँ पर, एक हमारी ये ग्रिड लाइन है, ये आपको दे रखी है जो कि आपकी सी ग्रिड लाइन है। फिर आपको दे रखी है ये वाली ग्रिड लाइन जो कि आपकी डी है। फिर आपको दे रखी है ई ग्रिड लाइन
और फिर आपको दे रखी है एफ ग्रिड लाइन। तो हम सी से एफ तक डायमेंशंस को मेजर करेंगे, क्योंकि हमारी जो एफ ग्रिड लाइन है वो इस वाले कॉलम को सेंटर से कट कर रही है और जो हमारी सी ग्रिड लाइन है वो इस वाले कॉलम को सेंटर से कट कर रही है। तो हमारी जो बार्स हैं वो कॉलम के बाहर लगेंगी, कॉलम में अंदर एंटर नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉलम का हाफ दोनों साइड से माइनस करेंगे तो हमें वॉल की लेंथ मिल जाएगी। और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सी से एफ तक की डायमेंशंस को ऐड करेंगे जो ग्रिड टू ग्रिड दे रखा है। तो सी से डी 2160, डी से ई और ई से एफ, ये हमने ऐड कर लिया। दोनों साइड से कॉलम का हाफ, तो यहाँ पर हमारा जो है C4 कॉलम है, यहाँ भी C4 कॉलम है। तो दोनों साइड आपका जो C4 कॉलम है उसकी जो छोटी वाली डायमेंशन है वो 350 mm है। यहाँ पर आप -175 ये माइनस कर दोगे। तो ये C4 की डायमेंशन हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें मिल रही है कॉलम शेड्यूल से। तो 175 कॉलम का हाफ दोनों साइड से माइनस किया हमने, डिवाइड बाई स्पेसिंग हमारी जो है वो हमें दे रखी है 200 और प्लस हम यहाँ पर कर देंगे 1। तो यहाँ पर हमें इसके नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक वॉल की जो है आपकी वर्टिकल बार्स निकल गई और इसके नंबर्स निकल गए। इसके बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पर इसके जो बाइंडर्स हैं। ठीक है, तो इसके बाइंडर्स की कटिंग लाइन निकालने के लिए अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, जो मैंने आपको बार्स दिखाई थी। तो हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके हॉरिजॉन्टल बार्स हैं वो सारी आपकी इस तरीके से लगेंगी वॉल में। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा साइड व्यू बना देता हूँ उसका। तो आपकी जो फेस बार है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार है वो वॉल की लेंथ में ऐसे लगेंगी। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर वॉल की लेंथ चाहिए हमें। तो वॉल की लेंथ हमें कहाँ से मिल रही है? हमें वॉल की लेंथ यहाँ से मिल रही है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल के एंड पर नहीं छोड़ेंगे, कॉलम के हाफ तक छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम उसको फंसा के रखेंगे कॉलम में। तो इस तरीके से इसकी कटिंग लेंथ के लिए हमें डायरेक्टली क्या करना है, सी से एफ तक की डायमेंशंस को ऐड कर लेना है। 2160 प्लस 2055 प्लस 125 डायरेक्टली आपने ऐड कर लिया तो आपको यहाँ पर कटिंग लेंथ इसकी मिल गई। ठीक है, तो इसकी कटिंग लेंथ आपको मिल गई। इसके बाद इसके नंबर्स निकालेंगे। तो नंबर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम जाते हैं सेक्शन पे और वहाँ से हम समझेंगे कि नंबर्स हम इसके कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं साइड में। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी राफ्ट है, जो लिफ्ट की राफ्ट है वो आपकी डाउन है मेन राफ्ट से, और यहाँ पर जो है इसकी जो वॉल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो बीच वाली वॉल है। तो बीच वाली वॉल्स के नंबर जो है वो यहाँ से निकलेंगे, जो आपका लिफ्ट का राफ्ट है उसके टॉप से। लेकिन जो आपकी साइड वाली वॉल्स है उसके नंबर जो है आपके, वो जो आपकी मेन राफ्ट है उसके टॉप से निकलेंगे और यहाँ तक आपका जो प्लिंथ बीम है उसके बॉटम तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके नंबर्स निकालने के लिए, ये 1500 हमने लिया, 1500 हमें दे रखा है पीसीसी के बॉटम तक। हम इसमें से पीसीसी की थिकनेस और राफ्ट की डेप्थ को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ये वाली डायमेंशन मिल जाएगी और इसको हम डिवाइड बाई स्पेसिंग करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हमें इसके नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया 1500 पीसीसी की थिकनेस इंक्लूड करके 100 mm माइनस किया। फिर हमने लिफ्ट जो हमारी राफ्ट की जो डेप्थ है 800 mm उसको माइनस किया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई स्पेसिंग 200 और प्लस 1 कर दिया यहाँ पर। तो आपको उसके नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम एक्सेल में आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो बार है वो कैसे उसकी कटिंग लेंथ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखो ये 300 सबसे पहले हमने डायरेक्टली ले रखा है। इसके बाद हमने हाइट निकाली, तो हाइट के लिए हमने क्या किया, 400 -100 -75 कवर माइनस किया, प्लस 1500 प्लस 450 और यहाँ पर हमने -25 कर दिया, यानी कि हमने टॉप का कवर माइनस कर दिया। और साइड का कवर जो दोनों आपकी बीम की है वो आप इस वाले पार्ट में माइनस करोगे। 2 से 30 में आपने चौड़ाई ली, -25 और -25 करके आपने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर आपके जो हैं, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी वॉल्स हैं, जैसे कि हम बड़ी वाली वॉल्स के लिए निकाल रहे हैं तो हम उसके नंबर ऑफ मेंबर्स दिखा देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये शो करना है नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो इसको अगर हम अभी 1 कर देते हैं। ठीक है, हम एक वॉल का निकाल रहे हैं, हमने नंबर ऑफ मेंबर 1 कर दिया। डाया ऑफ बार हमारे 8 mm है, स्पेसिंग हमारी 200 mm है। नंबर ऑफ बार जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हमने एक वॉल के लिए अगर निकालना है तो हम एक वॉल के लिए निकालेंगे। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो आपका सारी वॉल्स का है। ठीक है, इसके बाद हम नंबर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर आप नंबर्स निकाल लोगे जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से। इसके बाद आप कटिंग लेंथ निकालोगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसको और इसको तीनों को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपको कटिंग लेंथ मिल जाएगी। और जब कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं तब हम बेड लॉस यहाँ पर करेंगे। कटिंग लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे, फिर टोटल कटिंग लेंथ हम निकाल लेंगे। टोटल कटिंग लेंथ के लिए हमें क्या करना है, एक बार की कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर। तो यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 74, वो सारी वॉल्स के नंबर है। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमने एक वॉल का कैलकुलेशन किया है, तो सारी वॉल के भी उसी तरीके से निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे सारी वॉल्स के हमने एक साथ निकाल रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 8 mm डायमीटर में जाकर के आपको वेट कर देना है। तो आपने टोटल कटिंग लेंथ और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ 8 mm डायमीटर, और यहाँ पर आपको इसकी ये मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम बाइंडर की बात करें तो हमने जो बाइंडर निकाला यहाँ पर वो हमने बड़ी वाली वॉल का निकाला है इस तरीके से। ये बाइंडर्स आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे सारी वॉल के लिए। तो यहाँ पर आपने ये डायमेंशंस को लिया है जो आपकी दे रखी है सी से डी, डी से ई और ई से एफ। डायरेक्टली आपकी कटिंग लेंथ आ गई। और नंबर निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपने हाइट, जो आपकी वॉल की हाइट है वो आपने ली, तो 1500, इसमें से आपने 800 माइनस किया जो आपकी राफ्ट है
और 100 mm की आपकी जो पीसीसी है वो आपने यहाँ पर माइनस की, ठीक है, और इसके बाद डिवाइड बाई आपने स्पेसिंग किया, +1 किया, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स मिल जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे इसके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 1500 लिया है, -800 राफ्ट जो है हमारी, और पीसीसी की थिकनेस को माइनस किया हमने, और डिवाइड बाई स्पेसिंग किया, +1, और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बार्स मिल जाते हैं। कटिंग लेंथ आपको डायरेक्टली वही आपको दे रखी है 4340, कटिंग लेंथ को मीटर में चेंज किया। फिर टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने एक बार की कटिंग लेंथ क्या है, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बार्स, और फिर यहाँ पर हमने यूनिट वेट निकाल दिया। तो इस तरीके से आप बीबीएस बना सकते हो लिफ्ट का। आपने देखा किस तरीके से हमने ड्राइंग से जो है कैलकुलेशन किया। हमने एक वॉल का एग्जांपल लेके वहाँ पर कैलकुलेशन किया, उसमें जो हमारी वर्टिकल बार्स थी उसका कैलकुलेशन किया, जो हमारी हॉरिजॉन्टल बार्स थी उसका कैलकुलेशन किया। तो आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके से और भी सारी चीज़ों को कैलकुलेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं डिटेल में कैसे किया जाएगा कोई एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेकर के, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमारे बिल्डिंग के कोर्सेज हैं, हाईवे है, हमारा ब्रिज है, तो ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, और हमारी एप्लीकेशन पे प्री रिकॉर्ड सेशंस भी हैं जिसको आप परचेस कर सकते हैं। और बाकी आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।